आंदोलन का एक चरित्र होता है। आंदोलन को जितना दबाया जाता है उसे सीमित करने की कोशिश की जाती है, आंदोलन का स्वरूप भी उतना ही बढ़ता जाता है। पहलवानों का जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, अब वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है और इसी वजह से पहलवानों के हक में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग जगहों पे अब पंचायतें आयोजित की जा रही है और उन्हीं पंचायतों में से एक पंचायत है सोनीपत का मुंडलाना गांव, जहां न्यूज़ 24 मौजूद है। जहां देखिए एक खाप की बड़ी पंचायत बुलाई गई है और उसका एक बार फिर आप तस्वीर देख लीजिए कि कितने बड़े तादाद में यहाँ पे लोग हैं। सतपाल मलिक से लेकर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी से लेकर उनके तमाम विधायक, जाटों के कई सारे नेता, खाप पंचायतों के कई सारे नेता, जितने भी दलित समाज के कई सारे नेता, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, ये तमाम लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा हो गए हैं और एक बदली हुई रणनीति के तहत अब आर पार की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस आंदोलन को सस्टेनेबल तरीके से, अस्थायी तरीके से इसे आने वाले वक्त में न्याय की जंग तक पहुंचाएंगे। और इसीलिए एक भीड़ वो है जो उधर अपना समर्थन दे रही है और दूसरा भीड़ ये है जो मैच्योरिटी के साथ, चूँकि जेठ की तपती दोपहरी है और अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने पेड़ की छांव में लिए हुए हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? खतौली से। मुजफ्फरनगर। ये बताइए, ये कब तक ऐसे जेठ की दोपहरी में आप लोग भी तारीख पर तारीख जब तक नहीं मानने की सरकार, जब तक नहीं मानने की सरकार। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार वो तो अपनी मन मर्जी की चला रही है। अपनी हट पर खड़ी है सरकार, मनमानी कर रही है अपनी। तब तक मानेगी तब तक हटेगी नहीं। सरकार करिए कि आप अपने हट पर खड़े हो? नहीं, अपनी हट पे कैसे खड़े हैं? सरकार अपनी मनमानी कर रही है। न्याय की तरफ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही और क्या मानेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज करो, मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच जारी है। फिर आप लोग गिरफ्तारी क्यों? मतलब कोर्ट कानून कुछ नहीं। जांच कब तक चलेगी? 1 साल तक, जब तक सरकार रहेगी बीजेपी की, जब तक चलेगी या सरकार? नहीं हुआ है भाई। नहीं, एक तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अच्छा, आप लोग कहाँ से हो सर? मुजफ्फरनगर। अच्छा, ये बताइए कि कब तक ये आप लोग भी तारीख पर तारीख दे रहे हो? कभी कुरुक्षेत्र, कभी यहाँ, फिर कभी कहीं और, फिर कभी कहीं और। आप भी तो इसी रास्ते पर चल रहे हो जैसे सरकार चल रही है, जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सरकार का तो सब देख रहे हैं कि कैसा चल रही है। आज जो है, जो गुंडर माफिया हैं उनका कद ज़्यादा है और कानून और पुलिस का कद नीचे है। आज यहाँ से कुछ ना कुछ संदेश जरूर जाएगा, क्योंकि ये संदेश तो कुरुक्षेत्र में भी था, ये संदेश आपके पुराने वाले खाप पंचायत में था जहाँ पे 80 पंचायत बैठी थी। आपने कहा कि दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि आप भी तारीख, चूँकि आपको भी इसमें लग रहा है ना कि राजनीतिक तौर पर फ़ायदा दिख रहा होगा, सरकार को भी आंदोलन सूट कर रहा है। लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि असली लड़ाई जब कानूनी तौर पर है तो कानूनी तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? ये सवाल है। कानून है कहाँ है? कानून से बड़े तो जो है ब्रजभूषण हो गया। कानून कहाँ मान रहा वो? आपने देखा होगा दिल्ली का एक मंत्री, उसको ये कह के जमानत नहीं मिल रही कि जो है अगर बाहर आ गए तो जांच को प्रभावित करेगा। और ये क्या करेगा? कौन देगा इसकी गारंटी के ब्रजभूषण जांच को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। पद से नहीं हटाया गया आज तक ब्रजभूषण सिंह को। अरे पहले इनका इस्तीफा लेते। मतलब पुलिस कह रही है कि हम बिना सबूत के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश के चुने हुए सांसद हैं, कई बार से हैं। अगर कोई आप पर आरोप लगा दे तो क्या आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो और आप इसके पक्ष में हो? लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे पूछिए ना लोगों से। आप एक बात तो बताओ। हाँ। अभी यूपी में कुछ दिन पहले उनका गाजियाबाद में, नोएडा में त्याग जी ने किसी महिला के साथ थोड़ी सी वैसे ही अपशब्द कह दिए थे, उनका घर भी तोड़ दिया, उन्हें गिरफ्तारी कर दी, उन पर भी धाराएं लगा दी जो संविधान के अंतर्गत उन पर नहीं बनती थी। आज इनके सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, इन्हें कुछ छेड़ने को तैयार नहीं। इस सरकार में गुंडा तत्व हावी हैं, भाजपा सरकार में गुंडों का बोलबाला है, आम आदमी का यहाँ जीना दुर्भर हो गया है। आप अभी उत्तर प्रदेश से हो? जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है। वहाँ तो कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ मुकदमा है, लखनऊ की एक पीड़िता है, मुकदमा वहाँ भी है, तो फिर बुलडोजर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नाम और जाति पूछ कर चलता है। अच्छा, ये बुलडोजर एक विशेष वर्ग के लिए है उत्तर प्रदेश में, जो ब्रजभूषण शरण सिंह है। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पता नहीं कितने अनेकों भाजपा के नेता हैं जिन पे दर्जनों दर्जनों मुकदमे हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? और ये जो आप हमारे भाई साहब से भी पूछ रहे थे कि क्या नाम जो है, आप वहाँ भी पंचायत कर रहे हैं, वहाँ भी पंचायत कर रहे हैं, निर्णय कुछ हो नहीं रहा। बड़े आंदोलन बनने में समय लगा है
एक दिन में कोई बड़ा आंदोलन नहीं बन जाता, धीरे धीरे सरकार नहीं झुकेगी तो इस देश में एक दिन क्रांति होगी, आप देखते जाओ। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। वैसे तमिलनाडु में रहता हूँ। ये पंचायत का पता लगा तो मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ अच्छा, और देख रहा हूँ कि माहौल चल रहा है। तो आपको भी लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है? आप ये भी कानून को नहीं मानते? आपको लग रहा है ना ये हो रहा है? हमें तो लग रहा आपको लग रहा है है? सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप मुकदमा दायर करें, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस करीब उसको सबूत नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ कह देने से आपको कोई कह दे। अगर आम आदमी की पुलिस रिपोर्ट हो जाती तो शाम को ही उसके परिवार समेत उठा करके कैद में डाल देते। उसकी पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके खिलाफ आरोप लगाए, वो भारतीय कुश्ती संघ का 12 साल से अध्यक्ष है, 12 साल से 5 साल अध्यक्ष से 5 बार से सांसद है, तो आम आदमी तो नहीं है ना, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर तो हम पूछ रहे हैं कि ये कानून तो सबके लिए बराबर है, आम आदमी है या कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, कानून तो सबके लिए बराबर है। जब उसके आरोप लगा दिए, एक लड़की ने लगा दिए, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आप कह रहे हैं कि पुलिस का इसमें फिर गड़बड़ है? हमें तो लग रहा है। ताऊ आप कहाँ से हो? मैं जिला जींद गांव में छोड़ा कदला खाप का पर्दा। अच्छा ताऊ ये बताओ, हरियाणा के बारे में लोग कहते हैं और हरियाणा के जाटों के बारे में कहते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं, किसी भी फैसले को तुरंत करने का उनको चाह होता है। आपने आंदोलन किया, आरक्षण का आंदोलन 2 दिन में ऐसा किया, फिर देखिए नतीजा क्या हुआ, 19 में यहाँ सरकार बन गई भाजपा की फिर दोबारा। तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा भगा के लोग उठा दिए, बेचारे रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए, लोग मान गए, उठ गए, हो गए पता था ये धोखा करेगा, लेकिन आखिरी मौका था हमारे 2024 का। हाँ, इसको गोल करने का। तो इस आंदोलन को आप लोग तसल्ली से आगे ले जाओगे, इसका तो जल्दीबाजी नहीं है? 9 तारीख ने कोई सरकार ने उसके बारे में फैसला ले लिया हाँ। तो ठीक है, नहीं लिया तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया, बहुत कुछ आगे हुआ। बहुत कुछ आगे बढ़ गया। चलिए ये देखिए, आप लोग कहाँ से हो सर? यूपी से। यूपी से हैं। यूपी से वही सवाल पूछ रहे थे कि क्या वहाँ तो बुलडोजर की सरकार है, लखनऊ की पीड़िता है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? बुलडोजर की सरकार वहाँ फेमस है। वो एक जाति विशेष का मन के, ये आप जाति कर- विशेष में जो देश की महान, पूरे देश के लिए इन बेटियों ने मान सम्मान बढ़ाया, क्या जब खेलने गई जब भी जाति विशेष बताया गया था? लेकिन लोग इसके पक्ष में दलील ये दे रहे हैं कि ये हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, कुश्ती संघ का एक ब्रांच लखनऊ में खुल गया, लोग बोल रहे हैं कि क्या हरियाणा में ही सिर्फ पहलवान है, उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये सब सिर्फ एक दूसरे पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना है। राजनीतिक किसी आंदोलन स्टैंड कमजोर बना नहीं रहे होता है। हैं। नहीं, ये सबकी पूरे इंडिया की बेटी हैं, ना किसी जाति विशेष से मानते हैं, सबकी बेटी है, सबका मान सम्मान है। ये वो यूपी हरियाणा सब ऐसा एक है, एक है। मान सम्मान लड़ाई इसके लिए एक है।